आर्यावर्त के विशाल साम्राज्य पर राजा अधिरथ का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और अत्यंत दयालु शासक माने जाते थे। कहा जाता था कि उनका सिंहासन साधारण नहीं बल्कि देवताओं द्वारा दिया गया दिव्य सिंहासन था। इसमें एक अद्भुत शक्ति थी। सिंहासन केवल सच्चे और धर्म पर चलने वाले राजा को ही स्वीकार करता था, अन्यथा उस पर बैठते ही राजा अपनी शक्ति खो देता। एक दिन उत्तर दिशा से एक विजेता राजा सूर्यकेतु ने साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह जादू, छल और क्रूरता से जीता था। संदेश भेजा गया, अधिरथ, तुम्हारा सिंहासन अब मेरा होगा, तैयार रहो। राजा अधिरथ ने युद्ध से पहले सिंहासन के पास जाकर प्रण किया, यदि मैं धर्म पर हूं तो यह भूमि सुरक्षित रहे, यदि मैं भूल करूं तो मेरी गद्दी तुम ही छीन लेना। सिंहासन हल्का प्रकाश देकर मानो आशीर्वाद सा देने लगा। युद्ध शुरू हुआ। सूर्यकेतु के सैनिक लोहे नहीं, काले जादू से लैस थे। तीर हवा में बदल जाते, तलवारें आग बनकर गिरती। लोग भयभीत होने लगे। तभी राजगुरु ने राजा से कहा, सिंहासन की शक्ति सिर्फ बैठे रहने से नहीं, धर्म के नाम पर लड़ी गई सांस सांस से प्रकट होती है। राजा अधिरथ ने हाथ उठाया और घोष किया, हम तलवार से नहीं, सत्य से जीतेंगे। तभी महल का दिव्य सिंहासन प्रकाशमान हुआ और प्रकाश के कण युद्ध भूमि पर फैल गए। सूर्यकेतु का काला जादू पिघलने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने सोचा बल ही राज्य है, पर सत्य सबसे बड़ी शक्ति है, सूर्यकेतु बोला। राजा अधिरथ ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, एक राजा तभी महान है जब वह पराजित शत्रु को भी न्याय